ओके, विच इज द साउंड्स, ठीक है ना, यानी साउंड्स यानी आवाज। आवाज क्या Okay. होती है, ठीक है। ये टॉपिक है कि आवाज क्या चीज होती है। ऑब्वियसली ये Hmm. तजवीद में क्यों आपको पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि लेटर्स भी एक साउंड ही है, ठीक है ना। हर्फ क्या है, इट्स अ साउंड, So, ठीक है ना। yes. So let's see, we'll begin inshallah. Okay. सदा, आवाज, साउथ। ओके, अरबिक में आवाज को कहते हैं साउथ। सदा एन आवाज ऑब्वियसली इन उर्दू आप कहते हैं। सदा लगाना मीन्स किसी को बुलाना, ठीक है ना। और आवाज जो आपकी नॉर्मल हर एक की जो आवाज है। ना आवाज क्या होती है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड दीजिएगा बस। ओके, वैसे ये सारा साइंस है, ठीक है ना, जो आपको मैं भी पढ़ाना चाह रही हूँ। ये बस आप लोग में से बाज लोगों ने पढ़ा हुआ होगा और शायद जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ हो, तो दिस इज ऑल साइंस, ठीक है ना। आवाज तवानाई की एक किस्म है, ठीक है ना। साउंड इज एन एनर्जी, ठीक है ना। और ऑब्वियसली हर फॉर्म ऑफ यानी देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। यानी एनर्जी की कई कई टाइप्स होती हैं। एक टाइप एनर्जी की आवाज है जो आपकी आवाज है, ठीक है ना, जो सुनी जा सकती है, यानी इट कैन बी हर्ड, यानी आपके कान उसको सुन सकते हैं। आवाज क्या होती है, आवाज किसी शय की लर्जिश से पैदा होती है। यानी आवाज कैसे पैदा होती है, लर्जिश इज लाइक वाइब्रेशन। और आवाज कैसे पैदा होती है, किसी भी चीज के लरजने से, मीन्स व्हेन समथिंग वाइब्रेट्स, वो आवाज पे, ठीक है। दिस इज वन द वे यू कैन से। आवाज इंसान के कानों तक जब पहुंचती है जब ये लर्जिश 20 से 20,000, 20 से 20,000 लर्जिशें एक आवाज में हो, ठीक है ना। अब ये कैपेसिटी बता रहे हैं, ठीक है ना, कि वो वाइब्रेशन बिटवीन द रेंज ऑफ 20 to 20,000 होनी चाहिए, ठीक है ना। ह्यूमन का जो कान है, एक इंसान का जो कान होता है, वो कौन सी लर्जिश सुन सकता है, जो कि बिटवीन 20 और 20,000 के दरमियान में हो, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा होगी तो आप नहीं सुन सकते, और इससे कम होगी तब भी नहीं आप सुन सकते। फॉर एग्जाम्पल जो एंजल्स के यानी जो अम, ये जो क्या कहते मलाइका जो हैं, फरिश्ते जो हैं आपके, उनकी आने और जाने की स्पीड, दिस इज ऑल्सो एन एनर्जी, राइट। वो आप नहीं सुन सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो 20,000 से भी ज्यादा है। वो कौन सुन सकता है, जानवर सुन सकते हैं उन्हें, ठीक है ना। जानवर फरिश्तों के आने और जाने की लर्जिशें सुन सकते हैं, ठीक है ना। और स्पेशली जैसे ये मुर्गा होता है, मुर्गे के बारे में कहा जाता है। और जो डॉग है यानी जो कुत्ता है, जो बिल्लियां हैं, ये वो लर्जिशें सुन सकती हैं, लेकिन हम नहीं सुन सकते, ठीक है। वी ह्यूमंस कैंट। ओके, यानी अगर 20 से 20,000 लर्जिशें एक आवाज में हो तो इंसानी कान इसको सुन सकता है। अगर इससे कम है तो इंसानी कान इस आवाज को नहीं सुन सकता। ये लर्जिश या थरथराहट आवाज की लहरें पैदा करती हैं, ठीक है ना। ये जो वाइब्रेशन है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड से, आवाज से, ठीक है ना। आवाज जो इंसान की आवाज है वो लहरें हैं, ठीक है, वेव्स हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम इन इंग्लिश साउंड वेव्स, ठीक है। जो आपकी आवाज है ये वेव्स निकलती हैं, ठीक है ना, दे आर एक्चुअली वेव्स जो मुख्तलिफ मादों में से गुजर सकती है। जो साउंड है, जो एनर्जी है, जो साउंड वेव्स हैं, उनके अंदर क्या कैपेसिटी है कि वो मैटर को पास कर सकते हैं, यानी वो किसी फिजिकल चीज के अंदर से गुजर सकते हैं। दिस इज ऑल साइंस, ठीक है ना, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ फिलहाल। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपसे बोलती हूँ, ठीक है ना, यानी मैं जो बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली आई एम लैपटॉप का जो स्पीकर है वो मेरी आवाज को नोटिस कर रहा है और फिर आप तक पहुंचा रहा है, ठीक है ना।
और आवाज जो है क्योंकि एक वेव्स है, एक वेव है, एक एनर्जी है, तो वो उसके अंदर क्या कैपेसिटी है कि वो डिफरेंट चीजों में से गुजर सकती है, ठीक है ना। जी हाँ, ठोस चीजें मीन्स सॉलिड्स यू कैन से। मिसाल के तौर पर लकड़ी, दीवारें, फर्नीचर, मुख्तलिफ इकसाम की धातें वगैरह, ठीक है ना। सो यू कैन से मिनरल्स, यू नो, और फर्नीचर, दीवारें, लकड़ी, जो भी आपके घर में सामान है, आपकी जो साउंड है उसके अंदर से गुजर सकती है, उसको पास कर सकती है, ठीक है ना। ऐसी जी एनर्जी जो उनके थ्रू गुजर सकती है। ओके, माई आर्ट जैसे पानी, गैसें जैसे हवा, ठीक है। यानी तीन चीजों को इन्होंने, मुख्तलिफ मादों को, द मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री, ठीक है ना, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसको उर्दू में आप क्या कहेंगे कि जो मादा है, द मैटर है, वो तीन तरह का होता है, ठीक है ना। या तो वो सॉलिड होगा, ठीक है ना, या तो वो लिक्विड होगा, और या फिर वो गैस होगा। ओके, सॉलिड और लिक्विड आप देख सकते हैं, नॉर्मली गैस को नहीं देख सकते हैं। ओके, जी ओके, जब किसी शय में लर्जिश पैदा होती है तो उसके नतीजे में इस चीज के जर्रों में जंबिश पैदा होती है। वेरी वेरी हार्ड किस्म की उर्दू है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। जब किसी शय में लर्जिश पैदा होती है तो इसके नतीजे में इस चीज के जर्रों में जंबिश पैदा होती है और वो एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है ना। और एक्चुअली दे सेइंग कि जब किसी चीज में वाइब्रेशन पैदा होती है, जब वो वाइब्रेट करती है, थरथराती है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कोई चीज वाइब्रेट कर रही है तो उसका कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा ना। जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो क्या होता है, उसके अंदर एटम्स होते हैं, जो जिसको आप उर्दू में कहते हैं जर्रे। हर चीज, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, ठीक है ना। तो जो जी सॉलिड्स हैं वो, उनमें एटम जो है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। जो लिक्विड होते हैं उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो थोड़े आपस में दूर होते हैं, और गैस में बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। डू यू नो दैट? यस मैम यस मैम। एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, एंड एटम क्या होता है, वो छोटा सा जर्रा जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है, दैट इज एन एटम। यस आपको क्या क्या आपको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा एटम्स को देखने के लिए। नॉर्मली जब आप किसी सॉलिड को देखते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू सी अ बुक, यू कैन ओनली सी दैट इट इज हार्ड, राइट, एंड यू कैन टच इट, ठीक है ना, और वो अपना शेप जो है वो रखी हुई है। वाई इट एक्चुअली, यानी उस शेप में अपने आप को बरकरार रखती है, बिकॉज के एटम्स जो हैं, जो जर्रे हैं, वो आपस में बड़े बड़े क्लोज हैं, ठीक है ना। तो बताना का क्या मकसद है कि जब किसी चीज में वाइब्रेशन पैदा होती है तो क्या होता है कि जो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है ना, वो भी मूव करते हैं, ठीक है, उनमें भी एक हरकत आती है, ठीक है ना। और हरकत जब तेज होती है तो वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। ये समझ आई? दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड? यस ओके, ना उससे क्या होता है, मादे की तीन हालतें, जो तीन हालतें हैं, मैटर इज ऑफ थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, में से आवाज की लहरें सबसे कम रफ्तार से गैस में, इससे ज्यादा तेजी के साथ माए यानी पानी में, और सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ ठोस अशिया में से गुजरती है, ठीक है ना। यानी क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जो सॉलिड हैं उनमें एटम टाइटली पैक्ड हैं, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो उसमें से जल्दी गुजरती है, ठीक है ना। और जी लिक्विड में क्योंकि जो एटम्स हैं वो इतने क्लोज नहीं है एक दूसरे से, वो दूर दूर हैं, जर्रे, जर्रात जिनसे मिलके वो बना है, तो उसमें थोड़ी कम रफ्तार से है। और सबसे ज्यादा कम किस में गुजरती है, गैस में, क्योंकि उसमें एटम बड़े ही कम होते हैं और वो दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, ठीक है ना। तो आवाज की तवानाई, आवाज, द साउंड एनर्जी, खला में से नहीं गुजर सकती। कहाँ से नहीं गुजर सकती आपकी साउंड? स्पेस में नहीं गुजर सकती, ठीक है ना, इसलिए कि वहां कोई जर्रात मौजूद ही नहीं है जिनमें जंबिश पैदा हो, ठीक है ना। यानी जब जो आउटर स्पेस है, जो हमारा एक दुनिया का, हमारा ये दुनिया है, ठीक है ना, दुनिया के बाद आपकी स्पेस है। स्पेस में क्या नहीं है जो आपकी साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकती? क्या वजह है? जरात जर्रात नहीं है, ठीक है ना।
यानी एटमॉस्फेयर नहीं है, जो आपका दुनिया का जो एटमॉस्फेयर है वो नहीं है वहां। तो हम्म, आप अगर इवन इफ यू ट्राई टू स्पीक, यानी अगर आप स्पेस में हो और आप बोलना चाहें तो नो वन कैन हियर यू, ठीक है, क्योंकि आपकी yes, आवाज वहां ट्रेवल ही नहीं कर सकती। और आवाज जो होती है, क्योंकि वेव्स होती हैं एंड दे ट्रेवल, वो यानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। ये देखें, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस है, अब देखें इसमें ये जर्रात हैं, आपको नजर नहीं आते हैं, बट लुक एट इट, दे आर टाइटली पैक्ड, इजंट इट? यानी एक yes, दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हम्म, क्या होता है, जब साउंड वेव इनसे टकराती है तो वो जल्दी से गुजर जाती है इनमें से, बिकॉज दे आर ऑल एक दूसरे के करीब करीब हैं, ठीक है। जी, जस्ट अ सेकंड। या ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे अभी, कि जो जर्रात होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड में जर्रात जो हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं, तो उस टाइटली पैक होने की वजह से आप देखते हैं कि हर सॉलिड चीज का अपना शेप है, ठीक है ना, और उनकी एक फिक्स वॉल्यूम होती है। फिर जी, लिक्विड में आप देखें, इतने करीब नहीं है आपस में, इतने टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है ना। तो उनका कोई फिर, किसी भी लिक्विड का, पानी हो या जूस हो या वटेवर व्हाटसोएवर, उसका कोई शेप नहीं होता, वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें आप डालते हैं उन्हें, ठीक है ना, इसीलिए कोई वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होती। इसी तरह गैस, उसमें देखें आप, ये जो जर्रात हैं कितने करीब हैं, कितने सॉरी दूर दूर हैं आपस में, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा तेजी से कौन से मैटर से आवाज गुजर सकती है, सॉलिड, सॉलिड में, क्योंकि इसमें करीब है, तो साउंड वेव्स इस वाइब्रेशन जो है वो इससे इसमें आएगी, फिर इससे इसमें ट्रांसमिट होगी, फिर इससे होगी, इससे होगी, इससे होगी, इससे एंड देन इट कैन पास अवे। तो सबसे ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेगी सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, एंड उसके बाद गैस में। तो यानी गैस में इतनी नेग्लिजिबल ही होगी, राइट। ओके, yes, देन ना आवाज पैदा होने के तरीकेकार, ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको जो है ना थोड़ा यानी कंसंट्रेशन से समझ लें। हवा मुख्तलिफ इंतहाई छोटे जर्रात से मिलकर बनती है। जो आपका एटमॉस्फेयर है, इट इज मेड अप ऑफ एयर, राइट। आपके इर्द गिर्द में क्या है, हवा है। क्या आप हवा को देख सकते हैं? no, नो, No. है ना। तो ऑब्वियसली हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम हवा की जर्रात को देखें, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी द पार्टिकल्स इन द हवा, इन द एयर, यू कैन से। सो हवा मुख्तलिफ इंतहाई छोटे जर्रात से मिलकर बनती है, ठीक है ना। हवा के अंदर भी जर्रे हैं, जर्रे मीन्स एटम्स, ठीक है ना। हाँ, और हवा में मुख्तलिफ किस्म के जर्रात हैं, ओके। नाउ जब जी, आवाज पैदा होती है तो हवा में मौजूद जर्रात, ठीक है ना, जब आवाज पैदा हुई, फॉर एग्जाम्पल कैसे, मैंने मुंह से कुछ बोला, तो ऑब्वियसली मैंने आवाज निकाली, ठीक है ना। जब मेरी आवाज पैदा हो गई तो उसमें तो ऑलरेडी वाइब्रेशन है, वो क्या करती है, जब वो एयर में जाती है तो हवा के अंदर जो एटम्स मौजूद हैं उनको लर्जाती है, यानी उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इन जी, जर्रात की लर्जिश, ये जो जर्रात हैं, जो इनकी जो वाइब्रेशन है, उसकी वजह से आसपास की हवा के जर्रात, यानी अब जो हवा के अंदर जो मुख्तलिफ जर्रात हैं उनके अंदर यानी वाइब्रेशन पैदा हो रही है, ठीक है ना। और वो जी, एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, दे एक्चुअली कोलाइड विद ईच अदर, ठीक है ना। इतनी वाइब्रेशन हो जाती है कि वो एक दूसरे से टकराने लगते हैं। हवा के जर्रात अपने से करीब दूसरे जर्रात से तसादुम यानी टकराना, टकराते हैं तो उनमें भी थरथराहट पैदा हो जाती है, यानी उनमें भी वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है, जिससे एक सिलसिला रद्द अमल, चेन रिएक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं चेन रिएक्शन, क्योंकि वो चेन में हो रहा है, ठीक है। और जी, आवाज जी, की लहरें जन्म लेती हैं, इस तरह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है ना।
ये जो वाइब्रेशन है, जो मेरी आवाज निकली, फिर उसके हवा में गई, हवा के जो अंदर जो जर्रात थे उनको वाइब्रेट किया, उस वाइब्रेशन से फर्दर मोर जो मजीद जो जर्रात थे उनके अंदर वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, एंड इट्स गोइंग टू बी कंटिन्यूस, ठीक है ना। यानी ये होता रहेगा, चेन रिएक्शन है तो ये कंटिन्यूस रहेगा। यानी ये जो जर्रात हैं वो आगे वाले जर्रात को वाइब्रेट करेंगे, और उससे वाइब्रेशन उनके बाद वाले एटम्स में, यानी जो एयर के एटम्स हैं उनमें जाएगी, और ये चेन रिएक्शन पैदा होता रहेगा और आवाज की लहरें जन्म लेंगी। दिस इज हाउ द साउंड वेव्स आर मेड। ठीक है, ये प्रोसेस कौन सा है कि आवाज की लहरें कैसे पैदा होती हैं। ये लहरें तुलानी होती हैं, यानी तूल में लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना, ये तूल में होती हैं। ठीक है, आप अगर कभी वेव्स देखी हो, भी दिखाऊंगी आपको पिक्चर में, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, ठीक है ना, लंबी होती हैं, तूल में होती हैं, लंबाई में होती हैं, जिनमें ये यके बाद दीगरे अबजाज, कंप्रेशन और इनहिताफ, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन पैदा होता है। ठीक है ना, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन ये साउंड जो वेव्स हैं उनकी क्वालिटीज हैं, इंशाअल्लाह दिखाऊंगी। ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। ओके, आवाज की हर एक मैकेनिकल लहरें, जिसे दबाव की लहर भी कहा जाता है, प्रेशर वेव्स, इंसानी कान आवाज की लहरों को शनाख्त कर लेता है जब हवा के जर्रात में लर्जिश और आपस के टकराव, तसाजुम की वजह से कान के पर्दे में थरथराहट पैदा होती है ना। ये जो फोर्थ वाला है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि ये जो साउंड वेव्स जो आपकी हवा में पैदा होती हैं, ये आपके कान में कैसे जाती हैं, ठीक है ना, और कान कैसे उस आवाज को सुन सकता है ना। कान के पर्दे, एयर ड्रम ना, ये आपको ये समझ में आया, देखें ये ऐसे हो रहा है, ये इस पिक्चर से समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने कुछ बोला, ठीक है ना, मैंने जब कुछ बोला तो उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई, और वो वाइब्रेशन कहाँ आ गई, एयर में आ गई। फॉर एग्जाम्पल जी। ये एयर है, ठीक है ना, ये मेरा एटमॉस्फेयर है जहां मैंने बात की। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मेरी वाइब्रेशन से, ये मेरी आवाज की लहरों की थरथराहट से इनके अंदर भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई। तो इन्होंने अपने बराबर वाले यानी मॉलिक्यूल्स को, वाइब्रेशन को ट्रांसमिट किया, फिर यहाँ से ट्रांसमिट होके वो यहाँ आ गई, इनको एक्साइट किया, जब ये एक्साइट हो गए तो वो यहाँ इनको एक्साइट किया, और उसके बाद आप देख रहे हैं ये पीरियड्स ऑफ एक्साइटेशन और यानी वेव्स का मूव होना दिखाया जा रहा है। तो अब मूव हुई यहाँ पे, ठीक है ना, अब ये सारे एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, इनके अंदर ऑलरेडी वाइब्रेशन है। जी नाउ जी। ये वाइब्रेशन जब आपके कान के पर्दे को, जिसको आप कहते हैं कि एयर ड्रम, ड्रम, व्हाई यू कॉल इट ड्रम, बिकॉज वो एक मेम्ब्रेन सी है, जैसे जैसे ड्रम के ऊपर कभी आपने नोटिस किया हो एक मेम्ब्रेन होती है, राइट, वो तो किसी एनिमल की स्किन होती है, ठीक है ना, और उसको ऊपर लगा देते हैं, एंड देन व्हाट डू यू एक्चुअली डू, जब आप उसके ऊपर हाथ मारते हैं तो क्या होता है, साउंड जो होती है It वो vibrates. इट्स वाइब्रेट एंड एकोड, ठीक है ना, क्योंकि वो खाली होता है अंदर से, तो उसमें एको प्रोड्यूस होता है, जो कि आपका एयर ड्रम भी एग्जैक्टली ड्रम की तरह यानी वर्क करता है। जैसे जैसे ही ये साउंड वेव्स आपके एयर ड्रम से, जिसको आप कहते हैं कान का कान का पर्दा, पर्दा। पर्दा कहते हैं ना आप, यू कैन कॉल इट पर्दा, व्हाई यू जी। कॉल इट, ठीक है ना। तो ये जो पर्दा है, ये जो साउंड वेव्स इस पर्दे पे जाके टकराती हैं, तो बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है जो किसी ड्रम में होता है, ठीक है ना, आवाज, यानी उसको भी एक्साइट करती है, उस पर्दे को भी। यानी जब आप ड्रम बजाते हैं तो वो जो ड्रम के ऊपर की जो स्किन होती है वो एक्चुअली डज वाइब्रेट, मे बी आप ना देख सकते हो उसको, बाजों का देख देख भी सकते हैं उसको, इट डज वाइब्रेट, ठीक है ना, और वो वाइब्रेट क्योंकि उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो फिर क्या करता है, उस साउंड को आगे ट्रांसमिट करता है, और फिर वो ड्रम के अंदर कई दूसरे मॉलिक्यूल से टकराती है, वाइब्रेट करती है, और इसी तरह से एक तो साउंड, एक गूंजती है ना, गूंज जिसे आप कहते हैं एकॉर्ड साउंड, वो प्रोड्यूस होती है एग्जैक्टली द सेम वे योर एयर ड्रम वर्क्स, ठीक है ना। उसके भी पर्दे पे जैसे ही साउंड की वेव
जो है ना टकराती है तो एक आवाज पैदा होती है, और आवाज जो है वो अंदर तक ले जाती है उसको, जिसकी वजह से आप सुन सकते हैं। कैसे सुनते हैं? वो जो साउंड वेव एक प्रोड्यूस हो जाती है आपके यानी एयर ड्रम में, ठीक है ना। जब एक ढोल पर जरब लगाई जाती है तो इसकी झिल्ली में लर्जिश पैदा होती है, और फिर वो उभरती है, जिससे प्रेशर में कमी बेशी होती है, और एक सूती लहर पैदा होती है जो बाहर की जानिब हवा में सफर करती है और कान के पर्दे से जा टकराती है। फिर कान के पर्दे में लर्जिश होती है और दिमाग को सिग्नल इशारा मिलता है और एक सूत की तशरीह कर लेता है, ठीक है ना। नाउ ह्यूमन एयर इज लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द ड्रम, ठीक है ना। उसके अंदर बड़े सारे फंक्शंस हैं, नर्व्स हैं, ठीक है ना, जो कनेक्टेड हैं। और नर्व जो हैं वो, हर नर्व जो है वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करती है आपके ब्रेन को, ठीक है ना। जैसे ही कोई साउंड वेव कान के पर्दे को टकराती है तो उसके अंदर ऑब्वियसली क्या पैदा होती है? वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन जो आपके आपके कान के अंदर एक्चुअली प्रेशर होता है, ठीक है ना। कभी सुना हो कि कान का प्रेशर कभी हाई हो गया, कम हो गया, राइट। तो जब आपके एयर ड्रम से वो आवाज यानी टकराती है तो आपके जो कान के अंदर का प्रेशर है, विच इज नॉट लाइक द एयर प्रेशर आउटसाइड, वो कम हो जाता है, ठीक है ना। और एक क्या प्रोड्यूस होती है? एक साउंड वेव पैदा होती है। एक साउंड वेव जो ऑलरेडी बाहर थी, अब वो आपके कान के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है ना। कान के पर्दे से जैसे ही वो टकराती है, ठीक है ना, कान के पर्दे में लर्जिश होती है, और ये जो लर्जिश होती है, ये वाइब्रेशन एक सिग्नल है, ठीक है ना। यानी वो नर्व्स के थ्रू आपके दिमाग को सिग्नल देता है, ठीक है ना। और दिमाग हैज अ कैपेसिटी टू एक्सप्लेन, और यानी उस सिग्नल को समझ के तशरीह कर देती है। यानी दैट्स हाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज टॉकिंग और व्हाट इज ही सेइंग, ठीक है ना। जब भी कोई साउंड वेव्स आपके कान के पर्दे को टकराती है, ठीक है ना, वो तो सिर्फ वेव्स ही हैं, लेकिन योर ब्रेन एक्चुअली नोज हाउ टू ट्रांसलेट इट, ठीक है ना। वो वेव्स को आपका दिमाग ट्रांसलेट कर देता है इनटू वर्ड्स, एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। दिस इज हाउ द साउंड मूव्स, ठीक है ना। और आपका दिमाग, आपका जो कान सुन के, और फिर आपका दिमाग उसे आपके लिए आसान कर देता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग। सो ये तो था कि साउंड कैसे जाती है, आपका कान कैसे उसको परसीव करता है, आपका दिमाग कैसे ट्रांसलेट करता है, ठीक है ना। क्यों ये पढ़ने का मकसद क्या है? तजवीद पढ़ रहे हैं ना हम, व्हाई वी आर लाइक लर्निंग अबाउट द साइंस हियर। जी, क्योंकि पहले भी मैंने आपसे बताया कि जो लेटर, अ लेटर इज अ साउंड, ठीक है ना। हर हर्फ जो है वो एक साउंड है, ठीक है ना। तो इसलिए साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे आपके कान में जाती है, आपका दिमाग कैसे परसीव करता है उसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। नाउ, आवाज की पैदा होने के मुख्तलिफ तरीके हमने ये देख लिया कि आवाज कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है, आवाज डिफरेंट मैटर में से ट्रेवल कैसे करती है। हमने ये देख लिया कि दिमाग जो है आपका और कान आपका कैसे परसीव करते हैं, और आपके दिमाग, आपके कान में आवाज कैसे जाती है, दिमाग उसको कैसे ट्रांसलेट करता है इनटू वर्ड्स, एंड वी आर डन विद इट अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो चार मुख्तलिफ तरीके हैं कि साउंड पैदा कैसे होती है, ठीक है ना, क्या तरीके हो सकते हैं साउंड के निकलने के, ठीक है ना। तो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट तरीका तसादुम, ठीक है ना। अरबिक में इसको तसादुम कहते हैं, और उर्दू में भी आई गेस यही कहते हैं, राइट, तसादुम। दिस वर्ड वी जी। यूज इन उर्दू आल्सो, राइट। यस। यस, तसादुम मीन्स कोलिजन, यानी किसी दो अशिया का आपस में टकराव होना, ठीक है ना। जैसे ताली का बजाना, यू सी, एंड देन हथौड़ी से किसी चीज को ठोकना, आई गेस, एंड पीटना, शदीद टकराव होना, ठीक है ना। यानी कभी जो यानी तसादुम यानी अरबिक में दो जब कार्स एक दूसरे से यानी एक्सीडेंट जो होता है, यानी जोरदार जो एक दूसरे से टकरा जाती हैं, उसको भी तसादुम कहते हैं, ठीक है ना। यानी दो चीजों का आपस में जोर से मिलना, ठीक है। वो क्या करेगा? वो एक आवाज प्रोड्यूस करेगा, इजंट इट? यस। यस। तो एक वे आवाज के निकलने का क्या है कि दो चीजें आपस में टकराएं। नाउ, ओके।
सेकंड क्या है? तबाउद, सेपरेशन, दो अशिया का एक दूसरे से इनहिराफ, ठीक है ना, या तो दो चीजें आपस में टकराएं, मिल जाएं, या दो चीजें आपस से जुदा हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। तो कैसे सेपरेशन से कैसे आवाज निकल सकती है? जैसे कि कागज का फाड़ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कागज और मैं उसको फाड़ूं तो आवाज निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जी। जी। तो या दरख्त की शाख तोड़कर अलग कर देना। तो दो तरीके आवाज निकलने के क्या हो गए? एक तो हो गया आपका कि जब दो चीजें आपस में टकराएं, एक हो गया जब दो चीजें आपस से सेपरेट हो जाएं, ये अलहदा हो जाएं एक दूसरे से। तो दोनों तरीके आसान है यानी। ओके, नाउ थर्ड वन, एंड देन जो अलहदा वाला तरीका सेपरेशन इज कॉल्ड तबाउद। ओके, तबाउद। एंड देन द थर्ड वे जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सकती है वो है एहतिकाक। एहतिकाक विच इज फ्रिक्शन, ठीक है ना, यानी फ्रिक्शन, दो अशिया का आपस में रगड़ना, ठीक है ना, जो रगड़ने के बाद जो साउंड आती है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक है ना। किसी खुरदरी ना हमवार चीज को किसी दूसरी चीज के ऊपर रगड़ना, ठीक है ना। जैसे आरी से लकड़ी को चीरना, जैसे आरी से आप किसी कभी लकड़ी काटें तो दैट्स व्हाट, यानी अ, आती है जो साउंड, हाँ। जी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, हम्म, होती है प्रोड्यूस। जी वो ही उसको कहते हैं फ्रिक्शन, एहतिकाक, ठीक है ना। तो ये तीसरी हमने तरीका पढ़ा कि जब साउंड And प्रोड्यूस, also the like friction is also the two stones together like to make a fire. नहीं, द मेकिंग ऑफ फायर इज समथिंग एल्स, लेकिन दो स्टोन जो आपस में रगड़ रहे हैं दे Uh-huh. प्रोड्यूस फ्रिक्शन, या दैट साउंड यू That is एक्चुअली, friction. Yeah. yeah that is Yes. friction, ठीक है ना। Yes. फ्रिक्शन इज अ Okay. रेजिस्टेंस एक्चुअली, ठीक है ना। Yes. ओके, जैसे आरी से लकड़ी चीरना, सख्त फर्श पर किसी भारी शय को घसीटना, जो आप कह रहे हो दो स्टोन्स, फर्श भी आपका एक स्टोन है, ठीक है ना, और किसी भारी यानी पत्थर को आप उस पे अगर घसीटोगे तो इट विल क्रिएट अ फ्रिक्शन, ठीक है ना। जी। नाउ फ्रिक्शन भी एक यानी एक रेजिस्टेंस फोर्स है ना, ये भी तो इससे भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। यानी तीन जो तरीके हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिए साउंड के प्रोड्यूस होने के, वो क्या है? तसादुम, तबाउद एंड एहतिकाक। यानी अगर आप उर्दू में इनको कहें तो तसादुम दो चीजों का टकराना, और तबाउद यानी दो चीजों का अलग होना, और फ्रिक्शन, ठीक है ना। फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज एहतिजाज, ठीक है ना। एहतिजाज इज वाइब्रेशन, किसी शय में इर्तिआश या लर्जिश पैदा होना, जो हम अब इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, वाइब्रेशन, ठीक है ना, लरजना किसी चीज का, इस एहतिजाज। अब ये फोर्थ वे है साउंड के प्रोड्यूस होने का, जैसे लोहे या किसी और धात के रॉड, असा का थरथराना, ठीक है ना। अब लोहे जो है ना, यानी ये जो आप देखते हैं, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यू कैन सी इफ यू सी यू कैन से गिटार, ठीक है ना, उसमें वो रॉड्स होती हैं, यानी बहुत फाइन किस्म की रॉड्स होती हैं, कभी देखी हो, नोटिस की हो तो स्ट्रिंग्स हैं वो, राइट, या स्ट्रिंग्स हैं वो ऑब्वियसली मेटल की मेड अप ऑफ होती हैं, और उसको अगर आप यानी थोड़ा सा प्रेस करें या पुश करें तो वो एक आवाज प्रोड्यूस होती है, राइट। गिटार अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक आ गए, लेकिन ये कि जो नॉर्मल जो पुराने जो गिटार कभी आप देखें तो उसमें स्ट्रिंग्स होते हैं मेटल के, लोहे के जो स्ट्रिंग्स होते हैं बिल्कुल पतले से, और फिर उसको अगर आप थोड़ा सा अपने हाथ से यानी मूव करें या वाइब्रेट करें तो वो उनकी वाइब्रेशन से डिफरेंट किस्म की टोन्स प्रोड्यूस होती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो अलाउड है, बट आई एम टेलिंग यू कि वो यानी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ठीक है। तो लर्जिश जब भी किसी चीज में प्रोड्यूस होती है तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। डिपेंडिंग ऑन किस चीज पे आप क्या चीज वाइब्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है ना। ट्यूनिंग फोर्क लेने का, ट्यूनिंग फोर्क लेने के फौलादी दो शाह, थोड़ा कुछ मिस्टेक है आई थिंक। ट्यूनिंग फोर्क कभी देखा हो किसी ने,
वो भी एक्चुअली हाउ डज इट वर्क कि उसके दो आगे जो हैं वो मेटल लगे हुए होते हैं एंड इट एक्चुअली वाइब्रेट्स, यानी वो आप देख सकते हैं उनकी वाइब्रेशन, ठीक है ना। और वो क्यों यूज होता है, ट्यूनिंग फोर्क दो मेटल्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, ठीक है ना, और वो वाइब्रेट करता है और उसकी साउंड आप सुन सकते हैं, यानी इतनी जोर से वाइब्रेट करता है कि यू कैन एक्चुअली हियर द साउंड ऑफ इट, ठीक है ना। तो लर्जिश से, किसी भी चीज के लरजने से साउंड प्रोड्यूस होती है, दिस इज व्हाट यू नो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। अब हुरूफ की गोयाई होना चाहिए, ये एक्चुअली हुरूफ की गोयाई, बयान और आवाज का वकूअ पजीर होना, ठीक है ना। तो यानी लेटर्स जो हैं, जो आपके लेटर्स हैं, हर्फ है, ठीक है ना, वो कैसे निकलते हैं और कैसे उनमें आवाज पैदा होती है, वो इन चार चीज, यानी जो चार चीजें जिनसे साउंड निकलती है, उन्हीं चार चीजों पे बेस्ड हैं अरबिक लेटर्स, ठीक है। ये जो हमने चार वेज साउंड के अभी यानी जो पढ़े हैं, इन्हीं पे आपके मखारिज बेस्ड करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना। तसादुम क्या है, दो चीजों का आपस में टकराना, और उनके टकराने से क्या होता है, आवाज पैदा होती है। दूसरा तबाउद, दो चीजों के अलहदा होने से और होता है, आवाज पैदा होती है। फिर तीसरी चीज इस फ्रिक्शन, एहतिकाक, ठीक है ना। फ्रिक्शन यानी दो चीजों का आपने रगड़ना और उससे भी आवाज पैदा होती है, ठीक है ना। इसी, और द लास्ट वन इज एहतिजाज विच इज वाइब्रेशन, वो भी क्या है, लरजना किसी चीज का, और उस लरजने से भी आवाज पैदा होती है। तो दीज फोर जो हमने तरीके अभी पढ़े हैं आवाज के निकलने के, वो ही बेस्ड हैं आपके लेटर्स पे, ठीक है। तो अरबिक लेटर्स की बात हो रही है यहाँ, किसी और लैंग्वेज के लेटर्स की बात नहीं हो रही। अरबिक लेटर्स की बेस ये चार तरीके हैं। इन चार तरीके से द 28 लेटर्स ऑफ अरबिक आर प्रोनाउंस्ड, ठीक है। जो भी लेटर्स आप इसके बाद मखारिफ जो हम पढ़ेंगे, वो इन चार साउंड्स पे डिपेंड करते होंगे ना। हर्फ क्या होता है, अरबी हुरूफ कैसे निकलते हैं, हर्फ इज अ लेटर, ठीक है। हर्फ एक आवाज होता है। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज अ लेटर, देन यू से इट्स अ साउंड, ठीक है, जिसका इन्हिसार मुहक्कक या मुकद्दर मखरज पर होता है, ठीक है ना। अब आवाज, ऐसी कोई आवाज जो आपके मुंह से निकल रही है, ठीक है ना, हर्फ इज अ लेटर, यानी लेटर की बात हो रही है। लेटर एक आवाज होता है जिसका किस पे इन्हिसार है, इसका मखरज पे, ठीक है। लेटर यानी हर्फ की आवाज का निकलना किस पे डिपेंड करता है, मखरज पे। मखरज। मखरज क्या चीज होती है, निकलने की जगह। व्हाट इज मखरज, निकलने की जगह। तो हर्फ जो आप, एक आवाज है उसका, वो किस पे डिपेंड करता है, मखरज पे डिपेंड करता है, निकलने की जगह पे डिपेंड करता है। और निकलने की जगह दो तरह की हो सकती हैं, मुहक्कक या मुकद्दर। मखरज कैन बी ऑफ टू टाइप, मुहक्कक या मुकद्दर, ठीक है। व्हाट इज मखरज, खा रा जीम इज द रूट, ठीक है ना। खरज कहते हैं किसी चीज के निकलने को, ठीक है ना। जी। एग्जिटिंग प्लेस, ऐसी जगह जहां से निकलता हो कुछ, ठीक है। आप देखेंगे लिफ्ट्स में यानी जो यू कैन से फ्लैट्स वगैरह होते हैं, वहां पे जो एक डोर होता है, यानी जो स्टेयर, जो सीढ़ियों की तरफ जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है एग्जिट, यस। राइट। तो वो क्या शो करता है कि ये निकलने की जगह। इन केस ऑफ फायर आप जो है वो स्टेयर केस यूज कर सकते हैं, यू कैन एग्जिट फ्रॉम देयर, राइट। इसी तरह आवाज भी कहाँ से निकलती है, मखरज से निकलती है। ये जो हर्फ इज अ लेटर, ठीक है ना। लेटर क्या है, लेटर एक आवाज है, और वो कहाँ से निकलती है, मखरज से निकलती है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? यस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो और मखरज दो तरह का हो सकता है, ठीक है ना। मखरज मुहक्कक भी हो सकता है या मुकद्दर हो सकता है ना। हुरूफ तहज्जी, हुरूफ तहज्जी, तहज्जी क्यों कहा जाता है इसको? Ma'am, can ये, you repeat the Haqqaq and Maqbul part? yeah, but I didn't explain it, just I'll telling you
कि हर्फ जो है वो एक आवाज है। क्या है हर्फ? साउंड। साउंड। और साउंड कहाँ से निकलती है? मखरज मखरज से। से, मखरज से। निकलने की जगह से। ठीक है। और जो निकलने की जगह है, जो मखरज है, वो दो तरह का होता है या हो सकता है। मखरज मुहक्कक भी हो सकता है या मुकद्दर मुकद्दर। भी हो सकता है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टर्म, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ मखरज दो तरह के होते हैं। निकलने की जगह आपके मुंह में अल्लाह सुब्हान ताला ने दो तरह से आपको कैपेसिटी दी है, मुहक्कक या मुकद्दर। तो लेटर्स, अरबिक लेटर्स की बात हो रही, और किसी लैंग्वेज के लेटर्स की हम बात नहीं कर रहे अभी। दो अरबिक के जो लेटर्स हैं वो निकलने की जगह, मखरज, ठीक है ना, निकलने की जगह से आवाज निकालना इज अ लेटर। ओके। ठीक। और वो आवाज का निकलना उस निकलने की जगह से कैन बी मुहक्कक एंड मुकद्दर, ठीक है ना, दो तरह से हो सकता है। एंड आई एम नॉट टीचिंग यू एक्चुअली मखारिज, आई एम टेलिंग यू मखरज दो तरह के होते हैं। ठीक है ना। हुरूफ तहज्जी के अंदाज़े अदायगी, अहकाम और कैफियत के एतबार से मुख्तलिफ किस्में हैं। द लेटर्स, हुरूफ तहज्जी, इसको ठीक। तहज्जी क्यों कहा जाता है? ये आई थिंक आप लोगों को पढ़ाया है, राइट? Why we call them huruf tahajji? What is tahajji या tahajja? Anyone knows? tahajja या tahajji is a sequence of letters, ठीक है। लेटर्स जो शुरू में इवॉल्व्ड हुए, ठीक है, उस वक्त लेटर्स की कई, यानी यू कैन से सीक्वेंस थी, द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स, ठीक है ना। जो सीक्वेंस हम कुरान के लिए यूज करते हैं उसको कहते हैं तहज्जी, ठीक है, जिसमें अलिफ इज द फर्स्ट लेटर, ठीक है, अलिफ इज द फर्स्ट लेटर एंड हमजा कम्स एट द एंड। ओके, ये सीक्वेंस है, द तहज्जा डिफाइंस द सीक्वेंस ऑफ द लेटर, ठीक है ना, सीक्वेंस और ऑर्डर कह लें आप इसको। उर्दू में आप इसे कहेंगे हुरूफ का उर्दू में क्या कहेंगे आप इसको, सीक्वेंस को या ऑर्डर को क्या कहेंगे? लेटर्स का नाज़िम? जी जी जी। ऑर्डर, ऑर्डर को क्या कहते हैं उर्दू में? ऑर्डर या सीक्वेंस को? तरतीब। तरतीब, या गुड, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीक। यस, हुरूफ की जो बेसिक तरतीब, जो हम यानी उर्दू में जो हम कहते हैं तरतीब, तरतीब क्या होती है? एक सीक्वेंस, ठीक है ना। वो ये जो हुरूफ तहज्जी जो हम पढ़ते हैं, इसमें अलिफ इज द फर्स्ट लेटर एंड हमजा कम्स एट द एंड। ये जो तरतीब है लेटर्स की, ये हम कुरान के लिए यूज करते हैं सिर्फ, ठीक है ना। याद रखें कि देयर आर मेनी अदर तरतीब्स एज वेल अरबिक में। तो उस तरतीब को कहा जाता है तहज्जी, ठीक है ना। ओके, हुरूफ तहज्जी की अंदाज अदायगी, ठीक है ना, किस तरह से वो होते हैं, उनका अदायगी कैसे निकालना है उनको, उनके निकालने के अहकाम, उनकी कैफियत, ठीक है ना, हाउ इट इज प्रोड्यूस, हाउ द साउंड इज फॉर्म इनसाइड योर माउथ, ठीक है ना। कैफियत के एतबार से मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है ना। अरबिक लेटर्स को जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, उनको निकालने की मुख्तलिफ किस्में हैं, कैफियत है उनकी निकलने की। इस मौजू को पढ़ने का मकसद ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो इन हरूफ को निकाल सके, और उसके आज़ा में आज़ा इसमें मददगार हैं। हमें बस इसको सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो यानी ये नहीं है कि यानी लेटर इज समथिंग विच यू कैन नेवर बी एबल टू अचीव, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि लेटर्स कुछ ऐसी साउंड है कि वो कभी आपको आने आ ही नहीं सकती, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो आपका मुंह दिया है, ठीक है ना, आप मुंह के अंदर जो मसल्स दिए हैं, ठीक है, और जो तजवीद है, द तजवीद विच वी आर एक्चुअली टीचिंग यू, ठीक है ना, द लेटर्स के निकलने के तरीके हैं, जो कैफियत हैं, आपका मुंह उसको फुली सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम में से हर एक को ये कैपेसिटी दी है कि वो उन लेटर्स में महारत हासिल कर सके, ठीक है ना, और उनको ऐसे प्रोनाउंस करें जैसे उन लेटर्स का हक है, ठीक है ना।
और ये सारे आज़ा जो आपके मुंह के अंदर के मसल्स हैं, ठीक है ना, अपर पैलेट, लोअर पैलेट, आपकी टंग, ठीक है ना, आपके दांत, आपके जॉस, ये सब के सब आपके मददगार हैं उसको सीखने के लिए। सो आपको क्या करना, सिर्फ नियत को अपने लिए अल्लाह के लिए खालिस कर लें और मेहनत करनी है ऑब्वियसली, राइट, यानी सीखने के लिए उसको। ओके, तारिफ الحرف الحرف والصوت يتعمد على مقطعين مخرج محقق और मुक़द्दर। यानी जो साउथ होती है, यानी जो साउंड है, ठीक है ना, कि यानी जो लेटर के बारे में, हर्फ क्या चीज है, लेटर इज अ साउंड, ठीक है ना, वो एतमाद किस पे करता है, यानी उसका इन्हिसार किसी पे, किस चीज पे है, मखरज पे। मखरज के ऊपर। और मखरज जो होता है ये निकलने की जगह है, और निकलने की जगह दो तरह की हो सकती है, मुहक्कक और मुक़द्दर। दिस इज व्हाट दैट, यानी ये अयमन सवेद की किताब है, ठीक है ना, और उस उनकी किताब का ये पेज है। तो ये एक्चुअल में सिखा रहे हैं यहाँ पे मुहक्कक और मुक़द्दर मखरज, जो अभी आपको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, इंशाअल्लाह विल लर्न इट इन मखारिज ना। हुरूफ की मुख्तलिफ इक़साम और उनके निकलने की कैफियत मंदरजा झेल हैं। ओके, मे बी दिस टॉपिक वी कैन कंटिन्यू लेटर, ठीक है ना, बिकॉज इट विल नॉट बी फिनिश, ठीक है। तो क्या समझ में आया आज हमने क्या पढ़ा, कि साउंड क्या होती है, ठीक है ना, कैसे निकलती है, कैसे ट्रेवल करती है, कैसे आपके कानों तक पहुंचती है, आपके कानों से कैसे आपका ब्रेन उसको परसीव करता है, और दूसरी चीज के हर्फ क्या होता है, ठीक है ना। हर्फ क्या चीज होती है, एक आवाज होती है, और वो आवाज किस पे एतमाद करती है, मखरज पे। निकलने की जगह पे। और निकलने की जगह कैसी हो सकती है, दो तरह की हो सकती दो है, तरह की होती है, ठीक मुकद्दर है, या मुहक्कक। वेरी गुड, माशाल्लाह। सो विल स्टॉप हियर इंशाअल्लाह, ठीक है ना, यहाँ पे हम एंड करेंगे। और यानी ये नोट्स आपसे शेयर करेंगे, मैं चाहती हूँ आप सब लोग इसको यानी अच्छे से पढ़ें और सीखें, जो जो आप में से अच्छे हैं वो दूसरों को सिखाएं। ये आपके लिए भी सदका जारिया है और मेरे लिए भी सदका जारिया है। ओके, Ma'am, can we get this PDF in English also, ma'am? Like, या आई थिंक यस आई हैव दिस इन इंग्लिश आल्सो, नाज़िन सेंड करेंगे आपको इंशाल्लाह। okay, ma'am. मैम ओके, इंग्लिश में सेंड करे तो उर्दू पढ़ने वालों को भी मुश्किल होती है, उर्दू में भी चाहिए मैम। हाँ उर्दू में भी इंशाल्लाह, उर्दू और इंग्लिश। आप में से कोई उर्दू पढ़ मतलब आप में से सब लोग उर्दू पढ़ लेते हैं, या कुछ लोग उर्दू नहीं पढ़ सकते होंगे, आई गेस। Ma'am, I can't read Urdu. ओके, यस, बाकी सब यानी पढ़ लेते हैं, राइट। जी। हम पढ़ ओके, सकते हैं, but it will be very like it will take long time to translate and make notes. या English ऑब्वियसली will be ऑब्वियसली, good. हाँ Yeah, इंग्लिश English में will be है ये नोट्स, ठीक है ना, दे इंशाअल्लाह दे विल सेंड okay, यू, ma'am. no problem. Okay. Okay, سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم. أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम।